ये घटना कुछ साल पहले की है। समय था 2013 के मार्च महीने का। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, जैसे किसी और दिन की तरह ही सबकी सुबह की शुरुआत हुई थी। लेकिन अचानक ही गांव के बहुत से लोगों ने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अजीब सा बदलाव महसूस करना शुरू किया। गांव के कई लोग अचानक तेज़ नींद महसूस करने लगे। शरीर में असहनीय थकान होने लगी, जैसे कि खड़े रहने की भी ताकत ना हो। कई लोग चलते चलते ही नींद में पड़ जाते और सड़क किनारे बेंच पर बैठ जाते। जो लोग दफ्तर में थे वे भी टेबल पर सिर रखकर सो जाते। गांव के लगभग 140 से भी अधिक लोग इस अजीब नींद की बीमारी से प्रभावित हो गए। नींद की ये बीमारी इतनी गंभीर थी कि जिन पर इसका असर हुआ वे आंखें खुली रखने में बिल्कुल असमर्थ थे, और जो लोग बेहोशी में सो जाते वे उठने के बाद सब कुछ भूल जाते थे कि कब सो गए, क्यों सो गए, कुछ याद ही नहीं रहता था। इसके साथ ही सिरदर्द और कमजोरी भी बढ़ने लगी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई व्यक्ति एक ही दिन में 5-6 बार सो गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इसे स्लीपी हॉलो कहने लगे। रूसी अखबार कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा की एक जांच रिपोर्ट में लिखा गया कि बीमार व्यक्ति सचेत भी रह सकता है, यहाँ तक कि चल भी सकता है, लेकिन वो ऐसे गहरी नींद में चला जाता है कि खर्राटे लेने लगता है। जागने के बाद उसे ये तक याद नहीं रहता कि वो क्यों और कैसे सो गया था। गांव के बूढ़ों से लेकर युवाओं तक सब पर इसका असर हुआ। बच्चों में भी ये बीमारी तेजी से फैलने लगी। इस कारण माता-पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। कई बच्चों को अजीब अजीब भ्रम होने लगे। किसी ने कहा उसने ऐसा घोड़ा देखा जिसके पंख लगे थे। कोई कहने लगा कि उसने बिस्तर पर सांप देखे, तो किसी ने बताया कि उसके हाथ कीड़ों ने खा लिए। कई बच्चों ने डरावने अजीब सपने देखने की बात कही। पूरे गांव में दहशत फैल गई। केवल इंसान ही नहीं, जानवर भी इस नींद की बीमारी से प्रभावित होने लगे। कालाची गांव की एक महिला येलेना जावोरोन्कोवा ने स्थानीय अखबार व्रेम्या को बताया कि उसकी पालतू बिल्ली का व्यवहार अचानक अजीब हो गया। बिल्ली दीवारों और कुत्ते पर हमला करने लगी, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। सुबह वो अचानक सो गई और पूरे एक दिन तक नहीं उठी। इससे येलेना बहुत परेशान हो गई। इस नींद के गांव की खबर जल्द ही दूर दूर तक फैल गई। डॉक्टर, वैज्ञानिक, पत्रकार और शिक्षक नियमित रूप से गांव आने लगे। अलग अलग सिद्धांत और धारणाएं सामने आने लगी। किसी ने कहा ये नशे या ड्रग्स का असर है, किसी ने कहा अधिक शराब पीने से भ्रम और बीमारियां हो रही हैं, लेकिन इन बातों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों पर जांच की, लेकिन किसी भी तरह का नशे का अंश या वायरस नहीं मिला। कई शोधों के बाद भी असली कारण समझ में नहीं आ रहा था। कुछ डॉक्टरों ने इसे मानसिक बीमारी भी कहा। इधर स्थानीय लोग धीरे धीरे इसे भूत प्रेत का असर मानने लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह नकार दिया। उनका मानना था कि इसके पीछे जरूर कोई वैज्ञानिक कारण होगा। बाद में शोध से पता चला कि गांव के पास एक यूरेनियम की खान थी। सोवियत संघ के समय ये खान बहुत सक्रिय थी, लेकिन उसके पतन के बाद इसे बंद कर दिया गया और ये परित्यक्त पड़ी रही। जब बीमारी बढ़ने लगी तो वैज्ञानिकों का ध्यान खान पर गया। कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ और डॉक्टरों की टीम बनाई और उन्हें गांव भेजा। उन्होंने लगभग 7,000 से भी अधिक लोगों की जांच की, घर घर जाकर सैंपल लिए, लेकिन उन्हें लोगों में ज़्यादा रेडिएशन या खतरनाक तत्व नहीं मिले। केवल कुछ घरों में रेडियम के अंश पाए गए, वो भी बहुत कम मात्रा में। लेकिन शोधकर्ताओं को यकीन हो गया कि इस बीमारी का कारण यही यूरेनियम खान है। उनकी जांच में पता चला कि खदान बंद होने के बाद भी उसके असर से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की मात्रा बढ़ गई थी। दूसरी ओर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी। इसी वजह से लोग जरा सा काम करके भी थक जाते और तुरंत नींद में चले जाते। हालांकि इसका लंबी अवधि का गंभीर असर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की काम करने की क्षमता कम होने लगी। इसलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और गांव के लगभग 223 परिवारों को दूसरे स्थानों पर बसा दिया। इसी के साथ कजाकिस्तान के उस रहस्यमय नींद के गांव की गुत्थी सुलझ गई।